देखिए ये है ओरिएंटलिज्म। इसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे, द गर्ल हु कैन, लड़की जिसमें ताकत है। तो अभी ये वाला का सुन लीजिए, नेक्स्ट तब करेंगे द गर्ल हु कैन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब ये पेज 1 क्वेश्चन नंबर देना है, ABC जो भी हो भी दीजिएगा। ओरिएंटलिज्म 1978 इज़ अ बुक written by Edward W. Said, ठीक है। He was a Palestinian American. He was a professor of literature at Columbia University. राइटर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब देखिए, अब समझाना है टॉपिक को। तो वर्ड ओरिएंट वॉज अ विथ अ कैपिटल ओ मीन, तो कैपिटल ओ का अलग मीनिंग है, स्मॉल में अलग मीनिंग हो जाता है, लेकिन हम लोग मतलब इससे। तो वर्ड ओरिएंट विथ अ कैपिटल ओ मीन्स the eastern part of the world like China, Japan, India, Pakistan etc. हम लोग हो गया ओरिएंट में, हम लोग हैं। ओरिएंटल मीन्स अ पर्सन फ्रॉम द कंट्रीज मैंशनड अबव। तो ओरिएंट हो गया देश, एरिया, ओरिएंटल हो गया आदमी, जैसे हम हैं ओरिएंटल है, ठीक है। दिस वर्ड इज ऑफन यूज्ड इन द बैड सेंस। ओरिएंटल को वो बुरे सेंस में उसको यूज़ करता है लोग, वो जो अंग्रेज सब जो है वेस्टर्न कंट्री की जो है उसको लो सेंस, खराब सेंस में यूज़ करता है, ठीक है। द वर्ड इज ऑफन यूज्ड इन द बैड सेंस। ओरिएंटल इंडिकेट्स पर्सन हुआ, देखिए क्या क्या ओरिएंटल का माने वो लोग लगाता है। एंटी अमेरिकन हम लोग को मानता है वो लोग। अनट्रस्टवर्दी, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, धोखा हम लोग दे सकते हैं। रूड, एकदम जेंटल नहीं है, रूड है। बारबेरियन, जंगली है। हाँ, रिलीजियस है, तो ये बोलते हैं हम लोग धार्मिक है। और क्या, ट्रेडिशनल, परंपरा, पुरानी बातों को मानते हैं। रफ, हम लोग बहुत रफ हैं। और डर्टी हम लोग हैं। तो हम लोग पर ये सब आरोप लगाता है कौन? पश्चिमी देश के लोग, ठीक है। जैसे पश्चिमी देश के लोग कौन हुआ? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब हम लोग ये कहते हैं हम लोग गंदे हैं, विश्वासी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द वेस्ट हैव यूज्ड पावर पॉलिटिक्स टू डिफाइन द ईस्ट। तो ये लोग ऐसा काहे करता है? वो पावर पॉलिटिक्स में विश्वास करता है। क्या द वेस्ट से, तो उन लोगों को देश का क्या कहना है? ईस्ट इज़ इन्फीरियर, हम लोग घटिया हैं, नीचे। द एशियन कंट्रीज नीड आवर हेल्प, उन देशों को, पिछड़े देशों को हम लोग की मदद चाहिए। सो रूल ओवर देम, इसीलिए जरूरी है हम लोग उस पर शासन करें। तो ये है पावर पॉलिटिक्स कौन का? वेस्टर्न कंट्रीज का। सेड्स बुक इज अगेंस्ट द फॉल्स इमेज ऑफ द ओरिएंट। और सेड जो किताब लिखा है ये वेस्टर्न विचारकों के खिलाफ है। कहता है हम लोग को कहना है कि इसमें भी बहुत दम है, बहुत क्वालिटीज़ है, उसको देखो, ठीक है। तो सेड बुक इज अगेंस्ट द फॉल्स इमेजेस ऑफ द ओरिएंट और द ईस्ट। ओरिएंट और ईस्ट एक ही चीज़ है, तो इसके खिलाफ जो गंदा गंदा विचार दिया गया उसको हटाना चाहता है। द फॉल्स ऑफ पेज 2 में मारे। The false image started since Napoleon's occupation of Egypt in 1798। ये गलत धारणा कब से शुरू हुई? 1798 से। और ये डेट इससे ऐसे याद कर सकते हैं, 1789 है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको थोड़ा उल्टा दीजिएगा तो हो जाएगा ये नेपोलियन का कॉन्क्वेस्ट हुई। इसी समय से गलत धारणा लोगों में हो गई लगा, वेस्टर्न लोगों में, ठीक है। द पीपल ऑफ द वेस्ट सॉ इन द ईस्ट, वो लोग क्या देखा ईस्ट में? द सती सिस्टम, बर्निंग ऑफ विडोज, विधवा को जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी होती थी वो दिखाया जाता था, ईस्ट में वो लोग देखा। पर्दा सिस्टम, औरतों को पर्दा में रखा जाता था, बुर्का देखा है वो लोग। स्नेक चार्मर्स एक्सेट्रा। तो पश्चिम के लोग इंडिया और ओरिएंट कंट्री आके वो क्या देखे? यही सब तमाशा देखे। तो वेस्ट डेवलप्ड अ बैड एंड स्ट्रेंज पिक्चर ऑफ द ईस्ट। मतलब गजब देश है ईस्ट, लोग यही पिक्चर आ गया। गंदा भी है, कुछ गड़बड़ हो, जो स्नेक चार्म में से होते रहता है, ठीक है। एडवर्ड एस वेस्ट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय जाक्स डेरिडा। आप देखिए जाक्स डेरिडा का प्रभाव पड़ा है सेट पर। सेट किसका, उसके क्या कॉन्सेप्ट है डेरिडा का? कॉन्सेप्ट ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, तोड़ो, गलत भावना को उसको हटाओ, इसका फिलॉसफी है। तो इसका असर क्या पड़ा है? इस पर पड़ा है, ठीक है। सेड डिकंस्ट्रक्ट्स द ओल्ड वेस्टर्न आइडियाज ऑफ द ईस्ट। और अपनी किताब में सेड क्या करता है? जो ओल्ड आइडियाज ऑफ वेस्टर्न लोगों का जो गलत धारणा है उसको तोड़ता है।
डिकन्स्ट्रक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल किपलिंग क्या कहता है, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन शेल मीट. कहते हैं ईस्ट ईस्ट है, वेस्ट वेस्ट है, और दोनों में ट्वेन में दोनों कभी मिल नहीं सकता है. किसका कहना है, किपलिंग का कहना है. ठीक है, अब देखिए लेकिन ये भी गलत धारणा है, कोई ईस्ट वेस्ट मिल भी सकता है. अब देखिए कहा, नाउ वेस्ट इज रियलाइजिंग सम क्वालिटीज ऑफ द ईस्ट. अब वेस्ट के कुछ लोग ईस्ट के गुण को समझ लेंगे, जैसे यहाँ पर विवेकानंद हिला दिया अमेरिका में भाषण देकर, टैगोर ये नोबेल प्राइज़ मिला, गांधी विश्व को हिला दिया, द ग्रेटेस्ट मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, एंड द वेदास. देखिए वेदास का क्या कमाल है. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1940 to 1918 gave a shock to the western civilization. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले लोग वेस्ट एकदम सहम गया, डर गया, विध्वंस हो गया वेस्ट में. तब क्या होता है, इन द वेस्ट लैंड इलियट कम्स टू द ईस्ट फॉर द मैसेज ऑफ होप. तो इलियट को ईस्ट आना पड़ा आशा का संदेश देने के लिए. क्या संदेश है, गिव, दो, सिंपथाइज, दया करो, कंट्रोल करो. ये सब ईस्ट शिक्षा देता है वेस्ट को. अब हम लास्ट पेज में आ गए हैं, एकदम छोटा सा है. अब देखिए टू कंक्लूड, और आंसर के अंत में ये कंक्लूड लिखने से अच्छा लगता है. कंक्लूड तो एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है. टू कंक्लूड, E.W. said, like T.S. Eliot, deconstructs the wrong ideas of the West. तो ये जो राइटर जो है E.W. said, T.S. Eliot की तरह जो रॉन्ग आइडिया वेस्ट के बारे में, वेस्ट का जो रॉन्ग आइडिया उसको डिकन्स्ट्रक्ट तोड़ देता है. दैट्स ऑल, थैंक यू. कल इंतज़ार कीजिए स्टोरी के लिए. कौन, द गर्ल हु कैन. दैट्स ऑल, थैंक यू.